कानपुर विकास दुबे का देख लीजिए, 3 दिन की बहू आई हुई थी, उसको जेल भेज दिया गया। वो महिला नहीं थी, वो परिवार की सदस्य नहीं थी, कितनी बड़ी अपराधी थी। 16 फर्जी मुकदमे उसके ऊपर लगा दिए गए, जेल में उसके साथ बलात्कार हुआ। यहाँ पर वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केवल वही अपराधी है। एक अपराधी की वजह से इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। आज पूरा क्षेत्र दुखी है, हर आदमी परेशान है, तमाम लोगों की जमीन हड़पा है, कई लोगों के हाथ पैर उसने तोड़ डाले हैं, कई लोगों से गुंडा टैक्स लिया है, लेकिन डर की वजह से लोग बोलते नहीं है। या तो उन्हें धमकी देकर के दबा दिया जाता है, या तो प्रशासन शासन को खरीद लिया जाता है। उनके परिवार में इस भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता हैं, जिनके डर की वजह से शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। विश्व की ये पहली घटना है जिसमें आदमी को मारने के बाद और उसको ड्रिल मशीन से छेद, उसके हड्डियों में, उसके शरीर के विभिन्न अंगों में छेद कर करके मारा गया। पूरे विश्व की पहली घटना। इसकी तालिबानी हरकत की वजह से जनता में उबाल आया। जनता ने मांग किया कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो शासन प्रशासन दबाव में आज हमारा समाज ना होता तो कोई कार्रवाई ना होती। शासन प्रशासन केवल दिखावटी में उसकी बाउंड्री तोड़ करके और एक अवैध कब्जा करके कार्यालय बनाया गया हुआ था, उसको केवल दिखाने के लिए कि बुलडोजर चला दिया गया, अपना मकान ढाया गया। उनके जैसे अन्य अपराधियों के साथ हुआ, उनका घर गिराया गया, कोई दया नहीं आई कि इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। वैसे इसी भी अपराधी का मकान ढाया जा सकता है, जो है गिरा दिया जाए, जैसे अन्य अपराधियों के साथ हुआ है वैसे किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसी घटना न घट सके। जो निर्मम हत्या हुई है, ऐसा बाबा और क्या, बाबा दुबे का एनकाउंटर किया गया लाके एमपी से, ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं, इनका भी किया जाए। उस गधा छाप का एनकाउंटर होना चाहिए। वो गधा हत्यारा है, नहीं आया। 8 दिन तक ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका प्रशासन क्या कर रहा है? आंख बंद करके बैठा है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, केवल दिखावे के लिए कार्यवाही कर दिए, ले जाके कार्यालय गिरा दिए, एक बाउंड्री गिरा दिए, जो दिखावा कर रहे हैं बस। अवैध कब्जे को आपने गिरा दिया, उनके घर में क्या किया? जो चला है वो उनका एक कमरे का खाली कार्यालय था घर, और वो भी अबे डॉक्टर की जिसको भगवान कहा जाता है, उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। और लगातार आपको बता दें, जैसे ही ये घटना घटती है, लोगों का कहना है कि ये उनके लिए काला दिन था। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक तरफ दिखा दें, जो घनश्याम तिवारी जी हैं, स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट कर हत्या कर दी गई, जो पेशे से डॉक्टर हैं। तमाम लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो घटना घटी उसको लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार का कहना है कि ये रामराज है, और रामराज में आखिरकार ये कैसी घटना है लगातार घट रही। बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, जो ये निर्मम हत्या हुई उसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? ये तो जघन्य अपराध है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग अपने लिए कुछ न कर सकते हैं, ना सरकार कर सकती है। सरकार का ये कंडक्ट है कि 8 दिन हो गया हत्या के, आज तक ना उसको पकड़ पाई, ना अपराधी को देख पाई, ना कुछ कर पाई। हम लोग तो असहाय टहल रहे हैं ना। यहाँ के पुलिस का ये हाल है, पुलिस अपना इनका चंदा वसूलवा रही घूम घूम के। त्वरित कार्रवाई होती है कोई भी मामला? हाँ, तो यही त्वरित कार्रवाई है। इसको देखिए आप, कितनी बढ़िया त्वरित कार्रवाई हो रही है। और लोग क्या कर रहे हैं, इनकी पुलिस तो उन्हीं के पीछे पीछे टहल रही थी सोमवार तक। सोमवार को तो उनको भगाने में यही गए थे कप्तान साहब, कि कोई और गया था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सारे लोग मिले। अपराधी गिरफ्त में नहीं आया। 8 दिन तक ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका प्रशासन क्या कर रहा है? आंख बंद करके बैठा है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, केवल दिखावे के लिए कार्यवाही कर दिए, ले जाके एक कार्यालय गिरा दिए, एक बाउंड्री गिरा दिए, जो दिखावा कर रहे हैं बस। अवैध कब्जे को आपने गिरा दिया, उनके घर में क्या किया? जो चला है वो उनका एक कमरे का खाली कार्यालय था घर, और वो भी अवैध था। ये सब कार्रवाइयाँ खाली जो है दिखाने के लिए हो रही है, वास्तव में कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। और अरे ये सब ड्रामा है भैया, ड्रामा खाली दिखाने के लिए है। बाकी ऐसी हत्या शायद तालिबानी लोग जो है करते होंगे, कि निहत्थे पर आदमी इस तरह से जो है हत्या करे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मान लीजिए कि भाई कोई घटना हो, दुश्मनी हो, अलग बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर पेशे से, आप उसको बुलाते हैं, डॉक्टर रूम बनाए हैं, मारते हैं, आप मार के आप छोड़ देते हैं, और आप उसको आप घर पे मतलब ये कितनी बड़ी शर्मनाक है। सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे सब समाज के लिए। ये उन पर नहीं है, ये हम पर, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सबका नंबर आएगा। जी, क्या कहेंगे? ये जो घटना घटी, लगातार कह रहे हैं बुलडोजर भी चला उनके जिला अस्पताल में दिखाया गया, चला कहाँ? एक रूम एक कमरे को तोड़ करके पता नहीं हुआ अवैध था। उनके घर तक तो ना बुलडोजर गया, न वो गए। अच्छा, उनके घर वाले बीजेपी के सब नुमाइंदे हैं, तो वो जो चाहे वो करें। योगी जी का कोई एक स्टेटमेंट आया, बताइए। उनको निष्कासित नहीं किया गया। चंदन नारायण सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभी तक अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं, उनको उनके पद से क्यों निष्कासित नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? अपराधियों का मकान ढाया गया, उनके जैसे अन्य अपराधियों के साथ
हुआ उनका घर गिराया गया, कोई दया नहीं आई कि इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। वैसे ही इसी भी अपराधी का मकान ढहाया जा सकता है। मकान ढहाया हो तो गिरफ्तारी साल 2 साल वो तो अलग विषय है, वो चाहे 1 साल में पकड़े जाए चाहे 10 साल। 15 दिन का टाइम दिया हम लोगों ने। हाँ, इनकाउंटर देखिए, अपराधी के लिए कोई रहम नहीं होनी चाहिए। और जैसा कुछ लोग ये व्यक्त कर रहे हैं कि परिवार के लोगों के ऊपर कार्रवाई न किया जाए, ये छानबीन का विषय है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है। कानपुर विकास दुबे का देख लीजिए, 3 दिन की बहू आई हुई थी, उसको जेल भेज दिया गया। वो महिला नहीं थी, वो परिवार की सदस्य नहीं थी, कितनी बड़ी अपराधी थी। 16 फर्जी मुकदमे उसके ऊपर लगा दिए गए। यहाँ पर वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केवल वही अपराधी है। एक अपराधी की वजह से इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। आज पूरा क्षेत्र दुखी है, हर आदमी परेशान है, तमाम लोगों की जमीन हड़पा है, कई लोगों के हाथ पैर उसने तोड़ डाले हैं, कई लोगों से गुंडा टैक्स लिया है। लेकिन डर की वजह से लोग बोलते नहीं है। या तो उन्हें धमकी दे करके दबा दिया जाता है, या तो प्रशासन शासन को खरीद लिया जाता है। उनके परिवार में इस भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता हैं, जिनके डर की वजह से शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। इसलिए ये आप जैसे जनता ने मांग किया, जनता में उबाल हुआ, इसकी तालिबानी हरकत की वजह से जनता में उबाल आया। जनता ने मांग किया कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो शासन प्रशासन दबाव में आज ये हमारा समाज ना होता तो कोई कार्रवाई ना होती। शासन प्रशासन केवल दिखावटी में उसकी बाउंड्री तोड़ करके और एक अवैध कब्जा करके कार्यालय बनाया गया हुआ था, उसको केवल दिखाने के लिए कि बुलडोजर चला दिया गया। साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि राम राज है कि जातिवाद है, वो तो पूरी जनता देख रही है क्या है। इस मामले में जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा हुई है, खास करके जो स्थानीय स्तर पे जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के वोट से जीत करके विधायक और सांसद हुए, या कुछ और राजनीतिक लोगों की मिली भगत की वजह से जो कार्रवाई शिथिल हुई है। एक कमरे का जो कि सिंचाई विभाग के और हाईवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके कार्यालय बनाया गया था, उसको गिराने का क्या औचित्य है? उसको गिरा करके क्या दिखाना चाहते हैं जो है समाज को? और रही बात और जल निगम की बाउंड्री गिरा दिए, ये 2 चीज़ गिराने से और बड़ी बड़ी हेडिंग चला दिए कि बुलडोजर चला। ऐसा बुलडोजर चलने क्या मतलब है? मैं कहना चाहता हूं पूरे विश्व की ये पहली घटना है जिसमें आदमी को मारने के बाद और उसको ड्रिल मशीन से छेद, उसके हड्डियों में, उसके शरीर के विभिन्न अंगों में छेद कर करके मारा गया। पूरे विश्व की पहली घटना है। हम ये मांग करते हैं कि जो अपराधी आज भी भाजपा कार्यालय में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, उनका भी FIR में नाम है दिया गया। मृतक जिस दिन जो है घटना हुई उसी दिन एक एप्लीकेशन लेकर के जो मुख्य अभियुक्त था उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी एक दिन मिट्टी अभी आग बुझी भी नहीं थी कि होश में आया और जो लोग शामिल थे और जो मृतका की पत्नी ने फिर से एप्लीकेशन दिया, जिन लोगों के नाम दिए हैं और वो अपने घर पे बैठे हैं, उन्हीं के घर से आरोपी की बाइक कल परसों में बुलेट बरामद होती है और अपराधी वहीं बैठ के जो है अपने घर से संरक्षित कर रहा है। भैया ये मिली भगत है, इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है और हमारी मांग यही है कि जिसके साथ ये घटना हुई है, क्रूरतम घटना हुई है, उस अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले, जल्दी से जल्दी मिले। 6-7 इनकाउंटर, ओनली इनकाउंटर। क्या लगता है कि ये जो घटना घटी पहले से कानपुर नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था जी, नहीं, पूरे विश्व की पहली घटना है कि ऐसी दर्दनाक मौत दी गई किसी को। जो घटना हुआ है वो भी ब्राह्मण के साथ में हुआ है और जिस स्तर की घटना थी जी, एक बात मैं जिस ब्राह्मण की लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण ज्ञानी है, उस ब्राह्मण को ग्रिल से छेदा जाता है। इससे बाद और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और डॉक्टर हैं जो समाजसेवी थे, समाजसेवी डॉक्टर साहब थे, उनको मार दिया जाता है और समाज ऐसे उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, सीधा इनकाउंटर। ड्रिल मशीन से वैसे उनको छेदा जाए जैसे उसने मारा था। लगता है कि जो प्रशासन है उसका रवैया कैसा है? प्रशासन का रवैया अभी ढुलमुल रवैया रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जितने ब्राह्मण हैं वो सब अपनी पार्टी को छोड़ करके अपने सर्व समाज के साथ में हैं, अपने समाज के साथ में हैं। और कोई भारतीय जनता पार्टी का, जिसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग छिपा रहे हैं, लुका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं, लेकिन अपने समाज का पहले हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हूं और साथ में हूं। और अपराधी के लिए कहना चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको ब्राह्मणों ने 90% वोट दिया है, ब्राह्मणों ने आपकी सरकार बनाने में, और आप पर विश्वास अभी भी है। लेकिन अगर फिर कुछ दिन और भी हिला हवाली हुई तो ब्राह्मण का अगर जो हृदय डोल जाएगा, फिर डगमगाएगा ब्राह्मण। जब चाहेगा सरकार बनाया है, जब चाहेगा सरकार गिरी है। हाँ, ब्राह्मण हमारी सरकार में सदैव योगदान रहा है। ब्राह्मण जब चाहा है, मायावती ने ब्राह्मणों की
जो है तुलना ये कर दी कि तिलक तराजू तलवार उनको मारो जूता चार, ब्राह्मणों ने अपनी औकात दिखा दी। आज मायावती रो फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सपा सरकार को उठा करके फेंक दिया, मंदिरों से घंटा उतारा गया, हम लोग भूले नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ जी से अपेक्षा थी, उनकी सरकार है और अभी भी है। जल्दी से जल्दी अगर इन माफिया का इनकाउंटर नहीं होता है तो जो हस्त पिछली सरकारों का हुआ है वो हस्त आपका भी होने वाला है। एक स्वर में बोल दीजिए भैया, क्या मांग करना चाहते हैं आप? सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर जी हाँ, क्या शासन प्रशासन उसका पूरा साथ दे रही, उसका केवल इनकाउंटर होना चाहिए। योगी सरकार तुरंत उनको मार दें, हाँ तुरंत इनकाउंटर कर दें। जिस स्तर का ये दुर्गम प्रकार का ये अपराध है, उस प्रकार की इनको सजा भी मिलनी चाहिए। जिनका इनकाउंटर हुआ है इससे कम। जिस तरह आज दुबे का इनकाउंटर किया गया लाके एमपी से, ऐसे ये भी गिरफ्तार हुए हैं, इनका भी कदम वारंट किया जाए। हाँ, इनका भी हाँ होना चाहिए। उस गधा छाप का इनकाउंटर होना चाहिए। वो गधा हत्यारा है। नहीं, जो सांसद है यहाँ की मेनका गांधी, वो ये संवेदना व्यक्त भी नहीं की वो आज तक। वो जैसे सांसद हैं सुल्तानपुर की, उनको करना चाहिए था। कोई जनप्रतिनिधि आए यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कोई उनके जनप्रतिनिधि आए थे और उन्होंने जो है कहा भी। और दूसरी चीज, मेनका गांधी जी ने पत्र भी जारी किया और समय समय पर हमारे बीच उपलब्ध रहती हैं। चाहे क्या कह रहे हैं? हम यहाँ कह रहे हैं कि मतलब वो हमारे समाज के जितने हम लोग मांग कर रहे हैं 2 करोड़ रुपया उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। अपराधी के लिए तुरंत जो है काउंटर कर दिया जाए। हम लोगों को काउंटर कर दिया केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जैसे घर को जो है गिरा दिया जाए, जैसे अन्य अपराधियों के साथ हुआ है वैसे किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसी घटना न घट सके। जो निर्मम हत्या हुई है ऐसा नहीं। बाबा का और क्या, बाबा का पूरा व्यक्ति के साथ और सम्मान्य डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें सरकार को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। और हम लोग संकल्पित हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। जब वो डॉक्टर थे एक, तो कहाँ से जात की बात आ जाती है? जात की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। आप सुनिए पत्रकार साहब, अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, जैसे हर जगह कार्रवाई हो रही बुलडोजर। तो चलिए, ये देखिए लगातार लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपने प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।